ओडीआई के एसोसिएट्स के बेस्ट ऑफ द ईयर डेलीगेट की तरफ से जो भी रहे हैं वो ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं आपके सामने प्रेजेंट कर दिए थे। अब बारी है T20I में बेस्ट ऑफ द ईयर कहीं ना कहीं अनाउंस करने की। डेलीगेट के जो फेवरेट्स रहेंगे तो कहीं ना कहीं बैट्समैन ऑफ द ईयर, बॉलर ऑफ द ईयर, ऑलराउंडर ऑफ द ईयर, कैप्टन ऑफ द ईयर और टीम ऑफ द ईयर, ये खास करके 5 जो नॉमिनीज हैं हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। शुरुआत सबसे पहले करेंगे T20I बेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर एसोसिएट्स की। याद रखिएगा हम एसोसिएट्स की बात कर रहे हैं। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर T20I में इस साल एंड किनको डेलीगेट कहीं ना कहीं चॉइस करता है इस टैग के लिए। बिल्कुल, और ये टैग जाता है यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम को। जी हाँ, और उनके स्टैट्स, उनके नंबर्स ये बयां करते हैं कि उन्होंने इस साल क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस किया है एज अ बैट्समैन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्या ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट है, हाफ सेंचुरीज 6 हैं, छक्के भी 51 हैं, स्ट्राइक रेट भी कमाल का है, एवरेज बैटिंग एवरेज भी कमाल का है, ओवरऑल 810 रन भी उन्होंने किए हैं। तो ज़बरदस्त बैटिंग रही है, चाहे अफगानिस्तान के खिलाफ वो 91 हो जहां उन्होंने सिंगल हैंडेडली टीम को बेहतरीन तरीके से डोमिनेटिंग वे में जीत दिलाई अफगानिस्तान के खिलाफ। उसके बाद कई बायलैटरल सीरीज़ में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं, और साथ ही साथ उनका जो आप स्ट्राइक रेट देख रहे हैं और विद एवरेज बैटिंग एवरेज भी कमाल का रहा है। और ये हमारे बनते हैं मोहम्मद वसीम बैट्समैन ऑफ द ईयर 2023 इन T20I। बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा रन्स भी इस साल T20I में इन्हीं के नाम है। ओवरऑल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे बैट्समैन ऑफ द ईयर बनते हैं। अब चलिए चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, T20I बॉलर ऑफ द ईयर। अगर बॉलर ऑफ द ईयर की यहाँ पर बात की जाए तो वो हमारे हो जाएंगे अल्पेश रमज़ानी फ्रॉम युगांडा। जी हाँ, इन्होंने 30 इनिंग्स में इस साल 55 विकेट निकाले हैं, और उनका फेवरेट तो आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इकॉनमीज उनकी काफ़ी शानदार है, एवरेज बेहतर है, बॉलिंग स्ट्राइक रेट बेहतर है, उनका जो बेस्ट बॉलिंग फिगर है वो भी उन्होंने रन जो कंसीड किए हैं वो सिर्फ सिंगल डिजिट में कंसीड किए हैं, एवरेज शानदार है, 4 मेडल्स उन्होंने डाले। तो ओवरऑल बहुत शानदार रहा है उनका। अफ्रीका T20 कप जो युगांडा ने डिफेंड किया उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था, और सबसे बड़ी बात युगांडा ने इस साल T20 वर्ल्ड कप के लिए जो क्वालिफाई किया, तो जिस मैच को जीतकर उन्होंने क्वालिफाई किया, जो जिम्बाब्वे को उन्होंने हराया था, उस मैच में भी इनकी बॉलिंग अच्छी खासी हुई थी, और बैटिंग से भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, वो खैर अलग चीज़ है, लेकिन ओवरऑल और कहीं ना कहीं ये पूरे इंटरनेशनल हिस्ट्री में ये पहले बॉलर हैं जिन्होंने एक साल में 50 विकेट निकाले हैं T20I में। तो ये अपने आप में एक और रिकॉर्ड है। अब डेफिनेटली किसी भी टीम के खिलाफ निकाले हो, रिकॉर्ड्स तो रिकॉर्ड्स हैं, जब आशीष ने ये चीज़ दे दी है तो वो तो रिकॉर्ड्स में ही गिने जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं इनके नाम रहा, और कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा विकेट निकालने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम रहा। तो अल्पेश रमज़ानी डेफिनेटली एसोसिएट्स में हमारे T20I बॉलर ऑफ द ईयर इस साल के रहेंगे। अब चलते हैं ऑलराउंडर की तरफ, एंड ऑलराउंडर इस साल का T20I ऑफ द एसोसिएट्स में किसे पिक किया है हमने? ज़रूर, और इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस साल अपनी तरफ से परफॉर्मेंस देने में। कमाल का परफॉर्मेंस किया है इन्होंने, बल्ले से, बॉल से, बहुत बेहतरीन। टीम इन पर काफ़ी ज़्यादा तरीके से टीम इन पर डिपेंड रहती है, और वो नाम है मलेशिया के एक स्टार प्लेयर कहना होगा, विरनदीप सिंह, जो कि एक फाइन ऑलराउंडर के रूप में इस साल वो थे ही, लेकिन इस साल उन्होंने अपने आप को और ज़्यादा पुख्ता कर लिया ऑलराउंडर के रूप में। ये है उनके स्टैट्स, क्या कमाल के हैं। 21 इनिंग में 51 का एवरेज, और उसके बाद बात करें 116 की हाईएस्ट स्कोर है उनका, 133 का स्ट्राइक रेट। बिल्कुल, और वहीं पर देखेंगे आप तो 20 विकेट भी इन्होंने साथ में निकाले और 665 रन बनाए। एवरेज कमाल का है, बैटिंग एवरेज 51 का बैटिंग एवरेज है। वहीं पर आप देखेंगे 20 विकेटें भी उन्होंने साथ में निकाली हैं। किसी भी एक ऑलराउंडर ने इस साल ऐसा धमाकेदार परफॉर्मेंस नहीं किया जिस पर टीम इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट हो, उसके बावजूद इनका इतना शानदार परफॉर्म करना वाकई एक कमाल का है। हमारी तरफ से T20I ऑलराउंडर ऑफ द ईयर 2023 जाता है विरनदीप सिंह। बिल्कुल, और बांग्लादेश के खिलाफ जो एशियन गेम्स में उन्होंने एक इनिंग खेली थी वो भी काबिल तारीफ और लाजवाब थी। अनफॉर्चुनेटली वो जिता नहीं पाए, लेकिन फिर भी उनकी इनिंग कमाल की रही है। तो हमारी तरफ से T20I ऑलराउंडर ऑफ द ईयर विरनदीप सिंह बनते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपने कड़ी की तरफ, और वो हो जाती है कि T20I के इस साल के बेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर। जी, अगर कैप्टन ऑफ द ईयर की यहाँ बात की जाए तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हमारे सामने नजर आए, लेकिन जो चीज़ हमारे सामने निकल कर आई, जो बहुत हिडन रह गई है इस साल, कि उनके बारे में बहुत कम बात हुई है। बहुत सब तरफ हमें बहुत ढिंढरा पीटते हुए नजर आते हैं कि जो एशियन फाइनल से मान के चलिए जिशान मकसूद ने पहुंचा दिया, रोहित पुड़ेल ने जितवा दिया, तो दोनों टीमें पहुंच गई। उधर से गिराड रासमस की काफ़ी तारीफें होती हैं, इधर से PNG तो आराम से पहुंच जाती है, असद वाला जो कैप्टन उसके हैं, सबकी चर्चाएं होती रहती है, लेकिन ये बहुत हिडन कैप्टन रह गए, इनके बारे में बहुत ही कम बात की गई, और वो हैं हमारे T20I कैप्टन ऑफ द ईयर ब्रायन मसाबा फ्रॉम युगांडा। जी
जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा हिडन रहते हैं क्योंकि लोग इनके बारे में बात ही नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। वो आराम से अपनी कप्तानी करते रहते हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते कि इनकी कप्तानी में आखिर क्या कुछ चीज़ें टीम ने अचीव की हैं। तो उसको डेली क्रिकेट कभी ना कहीं किसी भी सूरत में ये चीज़ भूलता नहीं है डेली क्रिकेट, और ये हम आपके सामने हम प्रेजेंट करने वाले हैं। इस साल इन्होंने 26 मैचों में कप्तानी की T20I में, जहाँ पर 22 में जीत मिली, 84% विनिंग परसेंटेज इनका रहा, 198 लगभग 200 रन का इन्होंने कंट्रीब्यूशन भी दिया बैट से, 13 विकेट्स भी निकाले। अफ्रीका T20 कप जो होता है उसको उनके अंडर में टीम ने डिफेंड भी किया, वो जीते। और सबसे बड़ी बात, ये T20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम को लीड करने वाले पहले कप्तान बनने वाले हैं। तो अपने आप में एक हिस्टोरिकल मोमेंट रहा है। ये वो कप्तान है जिन्होंने पहली बार युगांडा को T20 वर्ल्ड कप में पहुंचवाया और वहाँ पर वो रिप्रेजेंट करते हुए हमें नजर आएंगे। तो डेफिनेटली इस साल एक जब पहले और कप को, और सिर्फ ऐसे नहीं कि आप जीत कर पहुंच गए हो। आप खुद देखिए जो पीएनजी है, पीएनजी को सबको कहीं ना कहीं पता था कि बहुत आसानी से पीएनजी यहाँ पर क्वालिफाई करेगी, लेकिन यहाँ पर जो इस टीम ने किया है वो काबिल तारीफ है। जिम्बाब्वे को हराकर फिर वो T20 वर्ल्ड कप में पहुंचे, तो ये आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। ये नहीं कि पहले से सॉर्ट आउट था, जैसे पीएनजी वहाँ पर सबको पता था बहुत ही आसानी से पीएनजी वहाँ से क्वालिफाई कर जाएगा। और वैसा क्वालिफिकेशन होता तो हम युगांडा के इस कैप्टन को कभी नहीं देते। जैसे यहाँ यूरोप में भी पता था, फिर भी स्कॉटलैंड और आयरलैंड, आयरलैंड तो फुल मेंबर है, लेकिन इटली ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था वहाँ पर। लेकिन अगर वो वैसे पहुँचते तो फिर हम इन्हें कैप्टनशिप में नहीं देते, लेकिन उन्होंने जिस तरह से पहुँचवाया टीम को, जो इस साल का इनका रिकॉर्ड रहा है वो शानदार रहा है। तो डेफिनेटली हिडन रहे हैं, इसलिए हमने इन्हें पिक किया है कि इनके बारे में चर्चा नहीं हुई। कम से कम अब आप समझें कि ब्रायन मसाबा युगांडा के जो कैप्टन है वो भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अचीवमेंट, बहुत ज़्यादा जो भी कुछ कमाया है इस साल युगांडा ने, उन पे उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है उनकी कैप्टनसी का। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट T20I टीम ऑफ द ईयर की। टीम ऑफ द ईयर इस साल अगर हम देखें तो एंड वो कौन से होंगे एसोसिएट्स में, नो डाउट इसमें कई सारे ऑप्शंस थे, लेकिन उसमें हमने से कौन सा पिक किया? बिल्कुल, और इसमें कुछ ऑप्शंस थे हमारे पास भी, लेकिन इस टीम ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया है, कोई भी टीम इस तरीके का परफॉर्मेंस करने में नाकामयाब रही है इस साल एसोसिएट में अगर हम बात करें, और वो है युगांडा की क्रिकेट टीम। जी हाँ, युगांडा ने जिस तरीके से इस साल क्रिकेट खेला है, आप जो रिजल्ट देख रहे हैं सामने, जैसा आपको दिख रहा है, 33 गेम्स खेले उन्होंने, 29 में जीते, 4 हारे हैं, 88% का उनका विनिंग परसेंटेज रहा, T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया पहली बार। उसके बाद अफ्रीका T20 कप को डिफेंड किया जो उनके पास था, ऑब्वियसली उसको फिर से उन्होंने जीता, और वाकई कमाल की टीम रही है। कुछ प्लेयर बाहर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये टीम बहुत बैलेंस रहती है और कप को जीतने में कामयाब रहती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और कहना होगा कि इस साल टीम ने घर में शायद खेला ही नहीं है अगर हम देखें। यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है इस टीम की, क्योंकि ये वो टीम है जिन्होंने घर से बाहर जाकर अपने सारे मैचेस जीते हैं इस साल। अगर आप देखेंगे अफ्रीका T20 कप जो हुआ वो बेनोनी में, साउथ अफ्रीका में हुआ। उसके बाद अगर आप देखेंगे रवांडा में इन्होंने एक सीरीज खेली, काफ़ी लंबी चौड़ी टूर्नामेंट था। उसके बाद अफ्रीका क्वालिफायर जो हुए वो बाहर जाकर खेला। इन्होंने सब कुछ इस साल जो आप ये 33 मैच देख रहे हैं, ये सब के सब बाहर खेले, और बाहर जाकर अपने घर से बाहर जाकर इन्होंने ये जीते हैं। डेफिनेटली ये और ज़्यादा कहीं ना कहीं चार चांद लगाता है ये परफॉर्मेंस में। एक हिस्टोरिकल मोमेंट इनकी टीम के लिए रहा कि इन्होंने पहली बार T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। तो नो डाउट T20 एसोसिएट टीम ऑफ द ईयर हमारे और युगांडा ही होंगे। तो सबसे बड़ी बात, ये 5 चीज़ें थी जो हमने आपके सामने प्रेजेंट की। इसमें आपकी क्या राय है? आपके इसमें से 5 अगर आपको कोई चुनने हो तो आप कौन से 5 चुनेंगे इन सब टैग्स के लिए? कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर कमेंट करिए। और ओडीआई का अगर आपको जानना है कि हमने किन किन को ओडीआईज में दिया है, तो एक बार जाकर हमारी प्लेलिस्ट चेक करिए, परफॉर्मर्स ऑफ 2023 इस नाम से एक प्लेलिस्ट है।